अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये भी है। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में यह हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? तो रुको जरा, सब्र करो। प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं, कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली RSS के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उस हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53, जिसमें 93, जिसमें यह लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है, जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है, जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। अभी पता चलेगा। शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर। कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी। क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह हैं वो गलत है। ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि हाँ पूरी गलत है। तो फिर कानून क्यों है? कानून को हटा दीजिए आप। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम पर आया था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट आया था, आप प्रोग्राम उठाकर देखिए। मैंने आपसे कहा था कि देखना, इस जजमेंट जो गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इसमें कई मसले खुल जाएंगे। आज मैडम मैं आपको बता रहा हूं, 15 ऐसे दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। ज्ञानवापी है, मथुरा है, आपके सलीम चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है, खुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है,
और क्या है, कर्नाटका में बाबा बुदरंगी दरगाह चिकमंगलूर है, कमाल मौला की मस्जिद है, मध्य प्रदेश से 15 इश्यूज पैदा हो गए। सर्वे का ऑर्डर तो सिर्फ अभी तक 4 जगह ही है सर। दरगाह नहीं है सर्वे का ऑर्डर तो 4 ही जगह है। एक तो शाही जामा मस्जिद संभल में जहां पर 2 दिन सर्वे हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर 2 दिन सर्वे, भोजशाला धार मध्य प्रदेश जहां 98 दिन सर्वे हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो मस्जिद मथुरा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सर्वे के ऑर्डर्स यहीं पर आए थे। मैं तो ये कहती हूं सर, आप इतने काबिल बैरिस्टर हैं, आप क्यों नहीं वकील बनकर दूसरी तरफ से लड़ते हैं? या आपके लिए भी सिर्फ ये एक पॉलिटिक्स को उकसाने का माध्यम है? क्योंकि यही आरोप आप बीजेपी पर भी लगाते हैं ना, आरएसएस पर लगाते हैं